सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी का स्वागत है। अच्छा भाई सभी लोग, जैसा कि आप लोगों को मैं ग्रामर का कुछ पार्ट पढ़ा चुका हूँ। टेंस में मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी थी। और अगला पार्ट जो है मैं आज आपके सामने टेंस का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसपे हम लोगों ने प्रेजेंट पे चर्चा कर चुका था और मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की चर्चा कर चुका था। प्रेजेंट कंटिन्यूस पे बात करूंगा मैं। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। अब हम लोग बात करें अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में बात करें अगर हम, ठीक है। अगर हम चर्चा करें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, देखिए अगर हम लोग चर्चा करें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, तो मैं इसके बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं आपको और फिर आगे वही चीज रहेगी हमारी। पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं और आगे एडवांस लेवल तक ले जाता हूं मैं आपको। चलिए देखिए, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे हमें ध्यान देना है कि जब कभी भी कंटिन्यूस टेंस की बातचीत होती है, ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि इस पर जो एक्शन होते हैं, ठीक है, इस पर जो है एक समय पर एक्शन का जो है वो जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पहले सबसे पहले समझ ले कि हम जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमको मिले क्या, इज, एम और आर, ठीक है। पूरे कंटिन्यूस के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस में हमें इस्तेमाल क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये इस चीज का मैं जिक्र जो है आपको सबसे पहले करवा चुका हूं कंटिन्यूस के बारे में। कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, कोई भी कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उन सबके साथ हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब बात आ जाए जरा इस पर और एम पर, आर पर, तो मैं इस सब पे बता दूं कि जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे प्लूरल सब्जेक्ट, उन सब के साथ आप इस्तेमाल करोगे किसका, आर का। इस एम की बात करो तो एम का इस्तेमाल होगा केवल आपका किसके साथ, आई के साथ, ठीक है। और इस इज की बात करो तो इसका इस्तेमाल करोगे आप किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम इज का इस्तेमाल करते हैं। एम का इस्तेमाल होगा आपका आई के साथ। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट बनते हैं उन सबके साथ हमें बातचीत करना है, किसको, आर का, ठीक है। यहां देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछ जाएगा, देखिए जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। देखो खेलने का जो काम है ना, मैं खेलने का जो काम है वो वैसा कंटिन्यूस चल रहा है, ये एक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। खेलने का जो काम है वो एक्शन जनरेट हो रहा है, एक्शन जनरेट हो रहा है। तो कंटिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन जो है वो जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बातचीत ये, ठीक है, इस पर ध्यान देने वाली बातचीत ये कि इस पर जो होता है ना वो हमारा एक्शन जो होता है वो लाइव एक्शन हो रहा होता है जो है, ठीक है। तो टू मेंशन लाइव एक्शन, जो कंटिन्यूस टेंस है वो हमारे मेंशन करता है लाइव एक्शन की, जो लाइव एक्शन हो रहे होते हैं। अब देखो इन लाइव एक्शन को समझने के लिए क्या है कि लाइव एक्शन को समझने के लिए हमें ध्यान देना भी पड़ेगा कि वो एक्शन हमें कैसे समझ में आएंगे कि लाइव एक्शन हो रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान ये देना है कि जब कभी भी लाइव एक्शन की बातचीत की जाए तो मैंने आपको पहले इससे पहले भी पढ़ाया था कि मुझे जरूरत पड़ती किसकी, हमें जरूरत पड़ती कुछ किसकी, कीवर्ड्स की, हमें जरूरत पड़ती कुछ कीवर्ड्स की, ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी कुछ कीवर्ड की, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है। और जो हमें कीवर्ड्स हैं वो हमें ये बात क्लियर कर बताते हैं कि जो एक्शन है वो आपका जनरेट हो रहा है। अगर आपका एक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो हमें कैसे परफॉर्मेंस करना है, ठीक है, और अगर जनरेट नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है। तो इसको ध्यान देने के लिए हमें ध्यान नहीं देना है कि मैं आपके सामने कुछ एक्शन वर्ड लिखूंगा, जो लाइव एक्शन बताने वाले वर्ड कीवर्ड्स होंगे, उन कीवर्ड्स को हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर वो वर्ड लिखे हुए मिल जाते हैं तो आप आराम से उसको
को पहचान सकते हो कि लिखा हुआ सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के कंटिन्यूस का है। ठीक है, तो मैं वर्ड्स को जरा एक एक करके आपके सामने लिखता हूँ। जिसमें मैंने लिखा एट दिस टाइम, ठीक है, नाउ, नाउ डेज, ठीक है, एट द मोमेंट, ठीक, या फिर आपको लिखा मिल जाए करेंटली, ठीक है। तो ये जो वर्ड लिखे हुए ये आपको लाइव एक्शन बताने का काम करेंगे। जब लाइव एक्शन बताने की बातचीत होगी, ठीक है, जब लाइव एक्शन बताने की बातचीत होगी तो ध्यान देना कि इस पर हमें क्या करना है, ठीक है। कभी कभार आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है दीज डेज, नाउ डेज, तो इस चीज का ध्यान देना कि ये जो है लाइव एक्शन बताने की बात करता है, ठीक है। तो ये अगर इनमें से किसी भी वर्ड का मेंशन आपको मिलता है किसी सेंटेंस पे, तो आप ये समझ लेना कि ये प्रेजेंट के कंटेंस की बात करता है। मैं जरा 2 से 3 सेंटेंस लिखता हूँ और ये चीज क्लियर कराने की बात करता हूँ। जैसे मैंने लिखा देखिए 3 सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है और आपको समझना है और आपको बताना है कि इन सेंटेंस पर क्या किस तरीके से एरर हो सकती है। लिखा हुआ है ही हैज प्लेड हॉकी नाउ अडेज। देखिए नाउ अडेज, इन दिनों भाई साहब वो हॉकी जो है ना खेल चुका था, ठीक है, सॉरी खेल चुका है, ठीक है। अब हमको एक चीज ये पता है कि जो नाउ अडेज वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्ड लिखा हुआ है नाउ अडेज, एक्चुअली ये बात करता है हमें किसकी, लाइव एक्शन बताने की बात करता है। लाइव एक्शन बताने की बात करता है नाउ अडेज। अगर ये वर्ड नाउ अडेज लाइव एक्शन बताने की बात करता है तो भाई साहब एक्शन जो है वो होना चाहिए किस पे, हमारे कंटिन्यूस पे। अगर बात कंटिन्यूस की है, अगर बात कंटिन्यूस की है तो भाई साहब यहाँ पर ये जो लिखी हुई वर्ब है ये गलत है और ये जो मेन वर्ब लिखी हुई ये भी गलत है। तो ही के अकॉर्डिंग हमें ध्यान देना पड़ेगा। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज प्लेइंग हॉकी नाउ अडेज, ठीक है। ये आपकी एक एरर होगी। जब दूसरे पर जो कोरोना वायरस हैज फाउंड इन इंडिया दीज डेज, इन दिनों भाई साहब क्या है, कोरोना वायरस भारत में पाया जा चुका है, नहीं भाई साहब पाया जा रहा है, ठीक है। और भाई साहब केसेस तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है दीज डेज जो वर्ड है वो हमारा एक की वर्ड है किसका, लाइव एक्शन का, मतलब एक्शन बताने का। अब यहाँ पर हो सकता है वो कभी कभार 2 एक्शन की भी बात कर देगा। अगर 2 एक्शन की भी बात करता है ना, 2 एक्शन भी बताने की बात करो, दीज डेज का वर्ड जिक्र होगा तो वो बेसिकली बताएगा हमें किसके बारे में, ठीक है, कंटिन्यूस के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहां से ये हैड हटाओगे, आप फाउंड हटाओगे, ठीक है। कोरोना वायरस इज फाइंडिंग, ठीक है, इन इंडिया दीज डेज। फिर अगला सेंटेंस लिखा हुआ है द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव इंक्रीज्ड डे बाय डे। देखो शायद इस वर्ड का जिक्र मैंने नहीं किया, डे बाय डे जो लिखा, तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि डे बाय डे, ठीक है, डे बाय डे ये वर्ड इसमें है। तो डे बाय डे वर्ड जो लिखा हुआ है दिन प्रतिदिन,
भाई साहब जो दाम है, सब्जियों के दाम भाई साहब वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। यही होना चाहिए, एक्शन तो तभी होगा ना, दिन प्रतिदिन सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। भाई बढ़ चुके नहीं है, बढ़ चुके नहीं, बढ़ रहे हैं। तो आपको यहां से क्या करना है, ये है हटाना है, तो ये इंक्रीज हटाना है। आपको लिखना है द प्राइसेस ऑफ। देखिए अब आपको यहाँ पे दो चीजें बतानी है मुझे, ध्यान देना जाए। अगर मैं इस ऑफ की बात करूं बच्चों, अगर मैं इस ऑफ की बात करूं तो जरा ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर इस ऑफ की बात करूं तो ऑफ अपने पर होता है एक, क्या बोलो, क्या होता है भाई, होता है एक प्रेपोजिशन, ठीक है, प्रेपोजिशन, परिपोजिशन नहीं भाई, प्रेपोजिशन। ऑफ अपने आप पर एक होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन से पहले जो चीज लिखी होती है वो काम करती है किसके रूप में, किसके रूप में काम करती है, सब्जेक्ट के रूप में। अब देखो इस प्रेपोजिशन के पहले जो चीज लिखी होती है वो, सॉरी हाँ, इस प्रेपोजिशन के पहले जो चीज लिखी होती है वो सब्जेक्ट का काम करती है। और इस अगर प्रेपोजिशन के बाद भी एक सब्जेक्ट आपको लिखा मिल जाए, बेसिकली है वो क्या, ऑब्जेक्ट है। यहां पर ये जो सब्जेक्ट लिखा है, ठीक है, बेसिकली है क्या, वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आता है, ठीक है। तो जब कभी भी प्रेपोजिशन से पहले एक सब्जेक्ट का जिक्र हो और उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र हो या तो सब्जेक्ट का जिक्र हो, ठीक है, तो उनके साथ आने वाली जो होती है क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब, आने वाली हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा आती है किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब मार्कर चेंज कर लेता हूं, हाँ, ये जो हमारा प्रीपोजिशन से पहले जो लिखा हुआ सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आने वाली हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइसेस। अगर इस प्राइसेस की बात करूं तो ये अपने यहाँ पर प्लुरल है। अगर ये बात प्लुरल है तो वैसे यहाँ पर प्लुरल वर्ब आनी चाहिए थी, तभी मैंने यहाँ पर हैव लिखा, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि ये बात चल रही है किसकी, एक्शन की। तो एक्शन की बात चल रही, तो आप यहाँ से आपने क्या किया, यहां से इस हैव को हटाया, आपने इस हैव को हटाया, यहां पर लिखा क्या आपने आर, और इंक्रीज्ड की जगह पर लिखा आपने क्या, इंक्रीजिंग, ठीक। तो अब पूरा सेंटेंस क्या बना आपका, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ठीक है। तो ध्यान ये देना कि प्रेपोजिशन से पहले जो चीज लिखी होती है सब्जेक्ट का काम करती है, और इस प्रेपोजिशन के बाद अगर आपको सब्जेक्ट लिखा मिले चाहे ऑब्जेक्ट लिखा मिले, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हो वो हमेशा आती है किसके अकॉर्डिंग, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इस पे कई बार एरर पूछी जाती है, ठीक है, आपके एसएससी के एग्जाम में या एयरफोर्स के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, सारे एग्जाम्स में, ठीक है, इससे कई बार एरर आई हुई है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप फटाफट जरा नजरें निकालें, आगे का डिस्कशन में लेके चलता हूं। चलिए आगे देखिए यहां तक बात हो सकता है क्लियर हो गई हो, मैं जरा फिर से क्लियर कर देता हूं। देखिए जब बात करें हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं इज, एम, आर के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का जिक्र होता है। इतना आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। कभी भी किसी कंटीन्यूअस की बात की जाए, किसी भी कंटीन्यूअस की बात हो, आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है। अब यहां पर क्या है, सिंगुलर के लिए आप इस्तेमाल करोगे इज का, आई एम का इस्तेमाल होगा केवल आई के लिए, ठीक है, और आर का इस्तेमाल होगा हमारे प्लुरल सब्जेक्ट के लिए। आगे का देखो, अब ये जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है वो मेंशन करता है टू मेंशन लाइव एक्शन। यहाँ पर मतलब एक्शन जनरेट होता है, यानी एक्शन जो है बताने का काम करता है। एक्शन बताने के लिए हमें ध्यान देना है कि कुछ कीवर्ड्स का जिक्र हो जाए, कुछ कीवर्ड्स का जिक्र होगा, और जब ये कीवर्ड्स का जिक्र होगा, ठीक है, और जब ये कीवर्ड्स का जिक्र होगा तो इस कीवर्ड्स के लिए हमको ध्यान देना, एट दिस टाइम लिखा मिले आपको, नाउ लिखा मिले, नाउ अ डेज लिखा मिले, एट द मोमेंट लिखा मिल जाए, करेंटली लिखा मिल जाए, दीज डेज लिखा मिल जाए, या डे बाय डे लिखा मिल जाए, ठीक है। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, अगर ये आपको वर्ड किसी भी सेंटेंस में लिखे मिलते हैं तो ये बताएंगे हमें लाइव एक्शन बताने की बात करते हैं।
और जब एक्शन की बात होती है तो सेंटेंस होना चाहिए हमारे इसमें प्रेजेंट के कंटिन्यूस पे। तो जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज प्लेड हॉकी नाउ अ डेज, भाई साहब इन दिनों वो हॉकी खेल रहा है, ठीक है, रहा होना चाहिए, बाकी बना हुआ था ये परफेक्ट में, तो परफेक्ट चेंज हो जाएगा हमारे कंटिन्यूस में, ऐसे सेम वायरस ये वाला, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए इसी से संबंधित बहुत सारी बातें अभी मुझे आपको बतानी है, ठीक है। आओ मैं मिलवाता हूं आपको। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं, फिर मैं उनको क्लियर कराता हूं आपके सामने। चलिए देखिए जरा, चलिए देखिए, लिखा हुआ है सी इज रेस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स, आई एम स्मेलिंग रोज, केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस, ठीक है, आई एम लाइकिंग मैंगोस, ठीक है। देखिए ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके सामने, जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इन सबका मैं डिस्कशन शुरू करता हूं। इससे पहले आपको ध्यान ये देना है, ठीक है। तो जो भी मैंने वर्ड्स लिखी हुई है इन सबको मैं जरा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जितनी भी वर्ड्स लिखी हुई है जिस पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये सारी हमारी क्या है, वर्ब है, ये सारी हमारी वर्ब है, ठीक है। अब जब ये सारी हमारी वर्ब है तो वर्ब का काम क्या होता है, एक्शन जनरेट करना। ये आपको मैं इससे पहले बता चुका हूं, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूं कि वर्ब भाई साहब जो है वो एक्शन जनरेट करती है। जब एक्शन जनरेट करने का काम करती है तो हमें ध्यान ये देना है कि वर्ब से जब एक्शन जनरेट होता है तो हम लोग पहले वाले सेंटेंस पर अगर देखें, पहले वाले सेंटेंस पर देखें तो उसमें लिखा हुआ है सी इज रेस्पेक्टिंग हर पेरेंट्स। भाई साहब वो रेस्पेक्ट करती है, ठीक है, रेस्पेक्ट करती है। वैसे किसका रेस्पेक्ट करती है, अपने माता पिता। लेकिन अब देखो ऐसा वो रेस्पेक्ट जो करती है अपने माता पिता का करती है। आई एम स्मेलिंग रोज, ठीक है, केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस, आई एम लाइकिंग मैंगोस। देखो जो जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई है, ये जितनी भी वर्ब्स लिखी हुई है इनके बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं, ठीक है, नोट करके मैं लिखे दे रहा हूं उस बारे में कि जितनी भी वर्ब्स हैं, ये जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं, ठीक है, ये कई तरीके की वर्ब्स हैं लेकिन मैं डायरेक्टली इनको बता देता हूँ इन वर्ब्स के बारे में कि मैं ध्यान ये देना है कि जब कभी भी इन वर्ब्स का जिक्र होता है, मैं कुछ वर्ब भी लिख दूंगा, ठीक है, तो इन वर्ब्स का इस्तेमाल, इन वर्ब्स का जो वर्ब्स होती हैं ये फॉलो करती है हमारे प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को, कंटिन्यूस को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि ये जो है ये लाइव एक्शन को जनरेट नहीं करती है। ये जो वर्ब्स हैं वे एक्शन को जनरेट नहीं करती है। जनरली होता क्या है कि इन वर्ब्स का जो इस्तेमाल है वो हम करते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस पर। किस पर करते हैं हम लोग, प्रेजेंट के इंडेफिनिट पर करते हैं, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि ये जो वर्ब्स हैं these verbs following present indefinite tense, ठीक है। ये जो वर्ब्स है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो करती हैं, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉलो करती हैं। कहने का मतलब ये है कि इन वर्ड्स का कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होता। आप ऐसे कर सकते हो, डू नॉट यूज सम वर्ब्स इन कंटिन्यूअस टेंस। इन वर्ब्स का कंटिन्यूअस टेंस पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मैं कुछ वर्ब्स भी आपके सामने लिख देता हूं, ठीक है,
तो जिससे आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि कौन कौन सी वर्ब है जो इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए जैसे पहला वर्ड लिखा है आपके सामने रेस्पेक्ट, आपके सामने लिखा मिल जाए वांट, आपके सामने लिखा मिल जाए नो, ठीक है, आपके सामने लिखा मिल जाए क्या बिलीव, ठीक है, आपके सामने लिखा मिल जाए हैव, ठीक है, आपके सामने लिखा मिल जाए क्या थिंक, आपके सामने लिखा मिल जाए नीड, ठीक है, आपके सामने लिखा मिल जाए क्या लाइफ, लाइक, आपके सामने लिखा मिल जाए लव, आपके सामने लिखा मिल जाए हेट, ठीक है, आपके सामने लिखा मिल जाए स्मेल। देखिए इन वर्ब्स का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस पर क्या करना है आपको नहीं करना, मतलब सच वर्ब्स डू नॉट यूज इन कंटिन्यूअस टेंस, ये हमेशा इस्तेमाल होंगी किसमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस पे, ठीक है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस पे इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि इन वर्ब्स का इस्तेमाल हमें प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस पे करना है, ना कि हमें कंटिन्यूअस पे करना है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, ठीक है, इसका रीजन ये है, पहले मैं इसको बता देता हूँ फिर मैं रीजन के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो इनको जब सही करेंगे हम लोग तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया ना कि दीज वर्ब्स फॉलोइंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वर्ब्स लिखिए, बहुत सारी वर्ब्स हैं, बहुत सारी वर्ड्स हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट होगा, वांट होगा, कंप्राइज होगी, कंप्राइज, ऐसे बहुत सारे वर्ड, मुझे जितनी याद आती जाएंगे मैं लिखता चला जाऊंगा, आप इसी पे इंक्लूड कर लेना, ठीक है। तो रेस्पेक्ट वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ रेस्पेक्ट नहीं लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से ये चीज हटाइए, ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर क्या रेस्पेक्ट, क्योंकि हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल सब्जेक्ट है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं। तो आई सी रेस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स, आई एम स्मेलिंग रोज, भाई सब गलत हो गया, आई स्मेल रोज। अब देखो यहाँ पर एस और एस मत लगा देना, क्योंकि जो आई हमारा है ना, ठीक है, आई के साथ एस और एस का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ केशव इज नीडिंग सम कॉमन सेंस, भाई साहब केशव को आवश्यकता है कुछ कॉमन सेंस की, ठीक है, तो भाई साहब ये जो है यहां से हटाओ, ठीक है, आप यहां पे लिखो केशव नीड्स सम कॉमन सेंस, ठीक है। आई एम लाइकिंग मैंगोज, तो भाई साहब यहां से ही हटा आई लाइक मैंगोज, ठीक है। तो लिखे हुए जितने भी वर्ड्स मैंने बताए हैं इन वर्ड्स का कंटिन्यूअस पे इस्तेमाल नहीं होता है। रीजन क्या है, रीजन बताता हूं मैं आपको, ये जरा फटाफट नजर निकालो, फिर आगे का डिस्कशन में और बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इनके साथ हमें क्यों इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए देखिए कंटिन्यूस में क्या है कि देखिए इसमें से कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जो फीलिंग्स बताती हैं, ठीक है। तो फीलिंग भावनाएं बताने वाली वर्ड देखिए आपको उसमें बता दूं मैं, इसमें कई तरीके की वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमारी मेंटल एबिलिटी बताती है, कुछ फीलिंग्स बताती हैं, कुछ थॉट्स बताती हैं। तो ये वर्ब्स जो होती हैं इनका कंटिन्यूस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे आप कहते हो ना नॉर्मल वे में मुझे ऐसे कहा जाए कि आई सा या आई सी, ठीक है, आप ये नहीं कहते हो आई एम सीइंग, मैं देखता हूं, आप देख रहे हो, ठीक है, आप जैसे बोलते हो ना मैं देखता हूं, आप ये नहीं कह सकते हो आई एम लविंग यू, ठीक है। लव वर्ड जो है वो फीलिंग का है, तो फीलिंग जो होती है वो प्रेजेंट पे होनी चाहिए, कंटिन्यूस पे नहीं चलती रहती। तो ऐसी वर्ब्स जिन पे अब ये समझ लो, आप ये कह सकते हो कि एक्शन जनरेट नहीं होता है, तो भी इनका हम कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट के कंटिन्यूस का पार्ट आपको कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।